जो बाप पैदा करता है वही बाप नहीं होता। हम उन्हें अपने पिता से भी ज़्यादा उनको मानते थे। हम लोग ये दुआ करेंगे कि साहब को सबर के वास नसीब हो। जब आते थे पटना तो हम उनको हवाई अड्डा से रिसीव करके यहाँ लाते थे, यहाँ से रिसीव करके हाजीपुर ले जाते थे। जिंदगी का सारा ही थे, गाड़ी भी है, मेरा जिंदगी का सारा चल भी गया। लाइव सिटीज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। लोजपा का ये दफ्तर और ये जो नज़ारा, वो वजह ये है कि कल रात लोजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और कह लीजिए कि लोजपा के कर्ता धर्ता रामविलास पासवान जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। पटना का ये दफ्तर लोजपा का, यहाँ पर देखिए ये कार्यकर्ता, यहाँ पर कार्यकर्ताओं की लंबी लाइन यहाँ पर देख लीजिए, और ये फूल और सभी तैयारियाँ हो रही हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए। आज उनका पार्थिव शरीर पटना लाया जा रहा है। शाम 5 से 7 के करीब पटना लाया जाएगा। यहाँ पर हमारे साथ हैं लोजपा के बहुत सारे नेता और कार्यकर्ता। जी आपका नाम? जी मेरा नाम संतोष ऋषिदेव हुआ। जी कहाँ से हैं? अररिया जिला के रानीगंज विधानसभा क्षेत्र से हैं। जी हमारे जो शीर्ष नेता हैं आदरणीय पूर्व मंत्री श्री रामविलास पासवान जी, जो दलित के नेता थे, दबे कुचले के आवाज़ थे, आज इस दुनिया को छोड़ के पंचलोक में विलीन हो गए। हम लोग को बहुत अच्छा, आपके उनके साथ गुजारा हुआ वक्त कोई याद आ रहा है जिसमें आपने उनके साथ वक्त गुजारा? जी नहीं, हम तो पहले भाजपा में थे। भाजपा ने हमारे साथ में जो है सीट शेयरिंग के लिए रानीगंज से जदयू प्रत्याशी को टिकट दिया है। हम उनके विरोध में लोजपा में ज्वाइन किए हैं और विधानसभा का मेरा फुल तैयारी है। मैं विधानसभा का उम्मीदवार भी हूँ। अगर मुझे पार्टी टिकट देती है तो विजय सुनिश्चित है। जी आपका नाम? मेरा नाम एमडी अजीम, नेशनल सेक्रेटरी और लोजपा लेबर सेल से इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट अररिया जी किशनगंज। जी अच्छा, ये बताइए कि रामविलास पासवान जब इस दुनिया को छोड़ चले, लोजपा के लिए कितनी बड़ी क्षति है? लोजपा के लिए क्षति नहीं है, पूरे देश के लिए क्षति है। हमारे आदरणीय माननीय रामविलास पासवान साहब हमारे देश के एक प्रमुख नेता थे, दबे कुचलों की आवाज़ थे, गरीबों के मसीहा थे और इस देश के चश्म चराग थे। उसको आज हम लोगों ने खो दिया है और कल से हम लोग और हमारी पार्टी, हमारा दल सब अफसोस में है। अब तक हम लोगों ने खान पान नहीं खाया है उनकी वजह से। और साहब के लिए हम लोग ये दुआ करेंगे कि साहब को सबर के वास नसीब हो और हमारे आदरणीय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान साहब को हमारी ओर से उनको ये जिम्मेदारी साहब दे करके गए हैं कि अपने लोजपा के जितने भी सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उसको सम्मान देते रहेंगे और देश में उनका चिराग जलता रहेगा और साहब का वो नारा भी जिंदा रहेगा, मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जो घर मेरा सदियों से अंधेरा है। और ये दिया हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी जलाते रहेंगे। चलिए, शुक्रिया। और उनके साथ लोजपा के सिपाही, सारे पदाधिकारी खड़े हैं। इसी साल 5 जुलाई को लगभग 1:30 बजे के आसपास और 1.5 मिनट तक हमारे पिता तुल्य आदरणीय श्री रामविलास पासवान जी से उनके जन्मदिन पर हमने बधाई दी। साहब सब लोग कहते थे, लेकिन हम उनको पिता के जैसा हमने उनको स्वरूप दिया था। जो बाप पैदा करता है वही बाप नहीं होता। हम उन्हें अपने पिता से भी ज़्यादा उनको मानते थे। अच्छा, फंक्शन होता था, आप साथ रहते थे उनके? किसी भी फंक्शन हो, पटना के धरती पे खाना उनके साथ खाना हुआ है कभी? बहुत बार हमने खाना खाया उनके साथ। होटल मौर्या में खाए हैं, यहाँ खाए हैं। खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? वो सिंपल नेनुआ का सब्जी, रोटी, खाना में मछली वगैरह उनको बहुत पसंद था। मौर्या और में भी खाए। विगत कुछ दिन पहले पत्रकार बंधुओं के साथ उन्होंने मौर्या होटल में एक खाद्य आपूर्ति विभाग का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था संबंधित। उसमें उन लोगों ने तमाम मीडिया कर्मियों के साथ, हर एक मीडिया के साथ, देश में नेता तो बहुत आए बट हमारे नेता आदरणीय
रामविलास पासवान जी ऐसा नेता को नहीं आया। और पूरे बिहार ही नहीं, देश ही नहीं, पूरे दुनिया के लिए ये मर्माहत की खबर है। चलिए जी, कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और सब अपनी अपनी यादों को साथ लेकर पहुंच रहे हैं। एक शख्स हैं, ये स्कूटी पर हैं, इनकी आंखों में आंसू लबालब है और झंडा लोजपा का, विकलांग प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष आप लोजपा के हैं क्योंकि इनकी गाड़ी पे लिखा हुआ है। जी आपका नाम? सुरेश सिंह हुआ सर। आपकी आंखें लाल हो गई। अब हमारा दुनिया में कोई न रह गया। जब मंत्री जी चल गए तो हम किसके सहारा रहेंगे, इसलिए हमको भी जाना जरूरी बुझा रहा है सर। कौन इस दुनिया में हमको कुछ न बुझा रहा है कि कोई मदद हमको करेगा आज के बाद। ऐसा लगा? हाँ जी, उनसे कभी मुलाकात? बराबर मुलाकात होती। क्या कहते हैं? वो जब आते थे पटना तो हम उनको हवाई अड्डा से रिसीव करके यहाँ लाते थे, यहाँ से रिसीव करके हाजीपुर ले जाते थे। जी, कोरोना के पहले सारा उनसे भेंट हुआ, कोरोना के बाद न हुआ। हम जब सुने कि उनका मिजाज खराब है तो चिंता था, लेकिन तब भी हम ठीक थे। मरने के बाद हमको बुझा कि मेरा गार्जियन समाप्त हो गया, अब किसके सहारा पर हम जिंदा रहेंगे। हमको स्कूटी भी दिए अच्छा भाई, संसद कोटा से। ये स्कूटी देख लीजिए, सांसद कोटा से ये हाँ स्कूटी। देखिए उनको लिखा हुआ है। ये देखिए, ये सांसद कोटा का स्कूटी जो इनको मिला है। और ये देखिए, ये स्कूटी कब मिला था भैया आपको? ये चुनाव के पहले जो पारस 2019 के हाँ, पहले हाँ, है ना? मिला है। अच्छा, 2019 चुनाव से पहले। हाँ, ओकरा पहले हम रेलवे सलाहकार सदस्य भी हमको बनाए थे। तो आप इसी स्कूटी से आना जाना? हाँ, इसी स्कूटी से। आपका जिंदगी का सहारा एक तरह से। जिंदगी का सहारा ये थे, गाड़ी भी आया, मेरा जिंदगी का सहारा चल भी गया। इससे हम प्रार्थना करते हैं भगवान हमको भी ले चल। अब कहाँ के नाम रह गए, समझ गए ना। कहते हैं हर कोई किसी ना किसी का सहारा होता है, मगर ये जो शख्स हैं, ये जो कार्यकर्ता हैं, ये विकलांग प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष के हैं और आप पूरे हाजीपुर से आए हैं। जी, हाजीपुर से गाड़ी चलाकर आए हैं और इनकी आंखों की आंसू बयां कर रही है कि इनको कितना दुख हुआ है। सभी की गम से भरे हुए हैं। देश को एक नुकसान है, लोजपा पार्टी को भी और ज़्यादा नुकसान है, मगर यहाँ पर देखिए, इंसान जिससे प्यार करता है उसकी निशानी ऐसी रह जाती है। आप जुड़े रहें लाइव सिटीज़ के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो बाप पैदा करता है वही बाप नहीं होता। हम उन्हें अपने पिता से भी ज़्यादा उनको मानते थे। हम लोग ये दुआ करेंगे कि साहब को सबर का वास नसीब हो। जब आते थे पटना तो हम उनको हवाई अड्डा से रिसीव करके यहाँ लाते थे, यहाँ से रिसीव करके हाजीपुर ले जाते थे। जिंदगी का सहारा ये थे, गाड़ी भी आया, मेरा जिंदगी का सहारा चल भी गया।